हेलो बच्चों, मैं हूं भगवान लाल कुमार और मॉडल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बारे में पढ़ा था। रासायनिक समीकरण को कैसे अधिक संक्षिप्त और प्रभावी बनाया जाए, अधिक उपयोगी बनाया जाए, इसके लिए हमने सीखा था कि शब्द समीकरण को वाक्य रूप को शब्द समीकरण में बदलते हैं। अब शब्द समीकरण से भी अति संक्षिप्त रूप से लिखने का कोई तरीका है, इस पर विचार करते हैं। तो सबसे आसान विधि है, सबसे सरलतम तरीका, द सिंपलेस्ट वे, रासायनिक समीकरण को लिखने का, उसके बारे में हम सोचेंगे। करते क्या है, शब्द समीकरण में शब्दों के बदले में हम रासायनिक तत्वों या यौगिकों के रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तत्वों और यौगिकों के रासायनिक संकेतों और सूत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? संकेतों और सूत्रों का प्रयोग करते हैं। किसके बदले में? शब्दों की जगह पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। तब रासायनिक समीकरण और संक्षिप्त और उपयोगी हो जाता है। अर्थात शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्रों के रूप में जब अभिव्यक्त किया जाए तो रासायनिक समीकरण अत्यंत संक्षिप्त और अधिक उपयोगी हो जाता है। कैसे देखेंगे, कैसे हो जाता है अधिक संक्षिप्त, अधिक उपयोगी? आइए देखते हैं। इसको अंग्रेजी में यदि हम कहें, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल। क्या? मोर कंसाइज, और संक्षिप्त और उपयोगी, यूजफुल। कब? इफ वी यूज केमिकल फार्मूला का प्लुरल फार्मूली, केमिकल फार्मूली इंस्टीड ऑफ वर्ड्स, इंस्टीड ऑफ फ्रेज है अंग्रेजी का, आप जानते होंगे। बदले में क्या होता है इसका? के बदले में, शब्दों के बदले में, वर्ड्स के बदले में क्या किया जाए? केमिकल फार्मूली का प्रयोग किया जाए। तो शब्द समीकरण हमारा बदल जाता है और संक्षिप्त और उपयोगी रूप में। आइए देखते हैं, पिछले उदाहरणों को लेते हैं। पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, पढ़े थे ना। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जिंक के टुकड़े सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए, उसी शब्द समीकरण को हम बदल रहे हैं अति संक्षिप्त रूप में। मैग्नीशियम का क्या संकेत होता है? Mg, सिंबल Mg का प्रयोग किया हमने मैग्नीशियम के बदले। और ऑक्सीजन का O2, Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। देखे ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और तीर का चिन्ह है। और यहाँ MgO, ये रासायनिक फार्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला है। एक है तो केमिकल फार्मूला, एक से अधिक है तो केमिकल फार्मूलीज, प्लुरल बना दिए। तो ये केमिकल फार्मूला हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इस तरह से देखिए, और संक्षिप्त हो गया। एक ही नजर में हमें केवल देखने से ही पता चल जा रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं।
अत्यंत संक्षिप्त है, अत्यंत कम जगह भी लगेगा और एक बार देखने से ही हमारे मानस पटल पर यह अंकित हो जा रहा है कि कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं और कौन कौन से उत्पाद बन रहा है या बन रहे हैं। और पढ़ेंगे, एक और दूसरे उदाहरण को लेते हैं। जिंक, जिंक का संकेत क्या है? Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 केमिकल फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक अम्ल का। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है, और H2 हाइड्रोजन गैस का, ये H2। तो इस तरह देख रहे हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जिंक सल्फेट और H2। आप देख रहे हैं कि एकदम संक्षिप्त हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने तो देखा होगा लोहा पर जंग लगते हुए बूढ़ा हो जाता है लोहे की वस्तुएं, तो ये भी यदि H2O से रिएक्शन क्या करता है तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड और H2, फेरिक ऑक्साइड और H2। तो ये लोहे का संकेत है, सिंबल है Fe, और जल पानी का संकेत है H2O रासायनिक फार्मूला, और ये हो गया Fe3O4 रासायनिक फार्मूला फेरिक ऑक्साइड का, और ये हो गया H2 हाइड्रोजन गैस का। तो इस तरह से हमने तीन रिएक्शन लिया, तीनों का रासायनिक समीकरण लिखा, कौन कौन इसमें अभिकारक हैं, क्या उत्पाद बन रहे हैं, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, एक नजर में ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो ये हुआ रासायनिक समीकरण को लिखना। कैसे लिखेंगे? इस तरह से हम लिखेंगे। अब आगे पढ़ेंगे तो हम इसी रूप का प्रयोग करेंगे, रासायनिक समीकरण के इसी रूप का प्रयोग करेंगे, इसी को पढ़ेंगे। सब समीकरण वगैरह को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा, समझने में भी देरी होगी और लिखने के लिए भी अधिक जगह की जरूरत पड़ेगी। इन सभी समस्याओं का समाधान केवल रासायनिक समीकरण लिख देने से हो जाता है। इसमें और क्या उपयोगी है सोच सकते हैं? देखिए, कौन कौन तत्व या यौगिक भाग ले रहे हैं यह भी इसमें दिख रहा है। कौन सा यौगिक बन रहा है और इस यौगिक में कौन कौन तत्व है, कौन कौन एलिमेंट है, यह भी इसमें देख करके ही पता चल जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए Mg और O, देख करके ही पता चल जा रहा है कि इसमें मैग्नीशियम एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। मैग्नीशियम का कितना एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, यह भी पता चल जा रहा है। यहां देखिए मैग्नीशियम का कितना एटम भाग ले रहा है, ऑक्सीजन का कितना एटम, एकदम साफ साफ दिख रहा है। इसमें देखिए जिंक H2 का 2 एटम, H का एक, ऑक्सीजन का 4 एटम भाग ले रहे हैं। और क्या बन रहा है देख रहे हैं, जिंक सल्फेट, इसमें कितने कितने हैं, जिंक कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है दिख रहा है, हाइड्रोजन कितना है दिख रहा है। तो इस तरह से यह अत्यंत उपयोगी हो जाता है जब हम रासायनिक समीकरण को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सबसे सरलतम विधि, द शॉर्टेस्ट फॉर्म। अब है कि इस तरह यदि समीकरण को लिख दिया जाए, रासायनिक समीकरण को, तो इसको हम सिंपली लिख दिया जाए तो इसको हम कहते हैं कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कंकाली रासायनिक समीकरण, अंग्रेजी में कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल क्यों कहेंगे? जिस तरह हमारे शरीर का केवल स्केलेटन होता है, बाकी चीज नहीं होता है, उस तरह इसमें सभी चीज स्पष्ट नहीं होता। क्या स्पष्ट नहीं होता हम आगे बताएंगे। नंबर ऑफ एटम्स नहीं होता, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स दैट पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट क्लियर इन द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसी को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा रूप है संतुलित रासायनिक समीकरण। जब हम नंबर ऑफ एटम्स, देखिए इस पर विचार करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बोथ साइड का मतलब तीर के चिन्ह पहले लेंगे, क्या लेंगे, तीर का चिन्ह। इसके इधर ये बाएं साइड हुआ, आप पढ़े हैं पीछे, LHS हुआ, और इधर क्या हो गया, RHS। शुरू में हमने पढ़ा था ना, ये हो गया RHS। तीर की बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड और तीर की दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड। तो तीर की बाईं तरफ और तीर की दाहिनी तरफ प्रत्येक एलिमेंट के एटम, नंबर ऑफ ईच एटम, क्या, नंबर ऑफ ईच एटम। जैसे इसमें मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, सबको गिनेंगे। तो दी नंबर ऑफ कौन सी, ईच एलिमेंट क्या सेम है दोनों तरफ, इज द सेम, क्या बराबर है, बोथ द साइड्स, दोनों तरफ, नहीं ना है ऊपर। तो यदि बराबर नहीं है, केवल मेयरली इट इज रिप्रेजेंटेड इन केमिकल फॉर्मूली, केवल इसको रासायनिक सूत्रों में हम अभिव्यक्त कर दिए हैं, तो ये हुआ हमारा कंकाली समीकरण। ये कंकाली समीकरण है, आप देखिए। जैसे इधर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2, इधर कितना है, 1, बराबर नहीं ना है, नहीं। तो इस तरह से ये कंकाली समीकरण हुआ। और आइए एक तीसरा उदाहरण पर विचार करते हैं। इधर Fe2O, Fe3O4 और H2 बन रहा है। इसमें देखिए Fe का कितना है, इधर लेफ्ट साइड ऑफ द एरो 1, और दाईं तरफ राइट हैंड साइड में कितना है, Fe3। Fe का आइटम कितना है, आयरन का आइटम कितना है, आयरन माने लोहे का आइटम कितना है, 3, बराबर नहीं ना है। तीर की दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इधर 3 है। इधर देखिए O का विचार कीजिए, O का इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 4, कितना है, 4, बैलेंस नहीं ना है। तो इस तरह के कहेंगे हम इसको कंकाली समीकरण। अब कंकाली समीकरण यह है, तो संतुलित समीकरण क्या है, जब हम तीर के चिन्ह के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देंगे, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को, तब हम उसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण करेंगे ना, इसको हम आगे सीखेंगे। हमने संतुलित करके लिख दिया है, देखिए इधर इसका संतुलित ये है। अब इसमें देखिए मैग्नीशियम का 2 है, इधर भी मैग्नीशियम का 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का यह 2, ठीक है। तीसरे उदाहरण में देखिए, यहाँ Fe मतलब लोहे का 3, लोहे का 3, Fe3, यहाँ गलती हो गया है, सॉरी, लोहे का 3, यहाँ भी लोहे का 3। हाइड्रोजन का कितना है, 2 दूना 4 दूना 8, इधर देखिए 4 दूनी 8। देखिए इधर हम दूसरे समीकरण पर विचार कर रहे थे। यहाँ Fe मैंने लोहे का कितना है, एटम 3, पर एटम मैंने परमाणुओं की संख्या 3 है। दाहिनी तरफ देखिए लोहे के Fe के परमाणुओं की संख्या 3 है। इधर हाइड्रोजन को देखिए बाईं तरफ 4 दूनी 8 है, दाहिनी तरफ भी 4 दूनी 8 है। ऑक्सीजन का कितना है, 4, तो ऑक्सीजन का देखिए 4, दोनों तरफ तीर के चिन्ह के बाईं तरफ और दाईं तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ और ये संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ, समझ गए आप। और इस तरह से जो लिख दिया जाए केवल संकेतों के रूप में, तो ये हुआ कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। हमें यह ध्यान रखना होगा, संतुलित है या असंतुलित है, इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तीर के चिन्ह पर उंगली रखेंगे। उसके पहले जो है, जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे और दाहिनी तरफ उत्पादों के परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। दोनों तरफ यदि बराबर हो जाए तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे।